और इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जो कुछ कहा उसकी वजह से वो संकट में पड़ते दिख रहे हैं। टीएमसी ने इस इंटरव्यू के आधार पर जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे दिया है और गोगोई ने एनडीटीवी से कहा था कि जब वो चाहेंगे तब राज्यसभा जाएंगे। और उनके साथ ये खास इंटरव्यू किया था हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीनिवासन, टीएमसी की क्या दलील है? जो इंटरव्यू आपने किया था उसमें क्या तर्क उन्होंने निकाला है जस्टिस गोगोई के खिलाफ इस प्रिविलेज मोशन को लाने में? जी, ये एक इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि जैसे आपने बताया कि टीएमसी के 2 एमपीज ने इस वक्त प्रिविलेज मोशन जस्टिस गोगोई के खिलाफ मूव किया है और उस मोशन में उन्होंने वो इंटरव्यू के हिस्से कोट किए हैं जिनके आधार पे उनका कहना है कि जस्टिस गोगोई ने राज्यसभा का इंसल्ट किया है। जस्टिस गोगोई ने हमें कहा था, और ये प्रिविलेज मोशन में कोटेड है, कि जब हमने उनसे पूछा कि उनकी राज्यसभा की अटेंडेंस इतनी कम क्यों है, आंकड़े बताते हैं कि 10% से कम है, तो उन्होंने बताया था कि एक वजह यह थी कि कोविड की वजह से वो दूर रहे, कोविड प्रोटोकॉल राज्यसभा में ठीक से फॉलो नहीं किए जा रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं जब भी चाहता हूं मैं राज्यसभा से आते जाते रहता हूं, आई कम एंड गो एज आई प्लीज, ये उन्होंने अंग्रेजी में कहा था। आई गो ऑफ माई ओन चॉइस एंड कम आउट ऑफ माई ओन चॉइस, यानी कि क्योंकि वो कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, वो जब चाहते हैं आते हैं और जाते हैं। इस बात को लेकर टीएमसी ने कहा है कि ये एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और जस्टिस गोगोई के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक और अहम खबर ये बन के आ रही है कि और बाकी ऑपोजिशन के एमपीज, कांग्रेस जैसे पार्टीज के एमपीज भी ये कहा जा रहा है कि वे भी जस्टिस गोगोई के खिलाफ एक्शन लेके आएंगे। क्या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा इस नोटिस को एडमिट करेगी और क्या ये बात आगे बढ़ेगी, ये देखना है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि एनडीटीवी के दिए गए इंटरव्यू की वजह से रंजन गोगोई लगता है कुछ ट्रबल में पड़ गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं जस्टिस रंजन गोगोई के साथ श्रीनिवासन जैन का वो इंटरव्यू। Looking at the data of your record of attendance in the Rajya Sabha, of a total of about 68 sittings since you joined, you've only signed the register on 6 days. Yeah, correct. So you are, yeah. So I'm saying if the idea was to join to do public service, then why is your attendance record less than 10%? This is what is wrong. You see, you ignore the fact that for 1 or 2 sessions, I had submitted a letter to the House, the chairman of the House, saying that because of COVID, on medical advice, I am not attending the session. Okay. Right? Do you know that up to a particular point of time, the last session, perhaps it was the before the winter session, session. Yes. You could enter the Rajya Sabha only after RT-PCR. Okay. Right. And personally, I didn't feel very comfortable going there. And the pandemic is on. And even today, I don't feel very comfortable about going to the Rajya Sabha. Okay, so it's a pandemic. One minute. Yes. Because those social distancing norms have been enforced. Right. They are not being observed. Right. Right. The sitting arrangements, I don't find very comfortable. Right. But that's not the point. The point is, I go to the Rajya Sabha when I feel like, when I think there are matters of importance on which I should speak. Okay. Right. Have you been able to ask any questions? And I am a nominated member. Right. I am not governed by any party whip. Sure. So, right. And therefore, whenever the bell rings for party members to come, that doesn't bind me. Okay. I go there at my choice, and I come out at my choice. Okay. I am an independent member of the House. वासु, ये जो पूरा इंटरव्यू हमने सुनाया अभी, इसमें जो सबसे अहम है तो तकलीफ किस बात की है टीएमसी या दूसरे सांसदों को, कि वो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में सही इंतजाम नहीं है या वो अनकंफर्टेबल हैं वहां पर जाने में। उसमें विशेषाधिकार के हनन की कौन कौन सी बातें लग रही हैं विपक्ष के लोगों को? जी, अगर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम नोटिस की कॉपी देखें, उसमें उन्होंने ये दोनों बातें रखी हैं। एक जो उनका कहना है कि कोविड के वजह से दूर रहे और कोविड प्रोटोकॉल्स अभी भी ठीक से राज्यसभा में फॉलो नहीं किए जा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, और दूसरा जो उन्होंने कहा
कि जब भी वो चाहते हैं वो आते जाते रहते हैं राज्यसभा से। एक तीसरी बात का भी अभिषेक इन्होंने जिक्र किया है कि जो जस्टिस गोगोई ने हमें इंटरव्यू में बताया कि जब उनसे पूछा गया कि आप चीफ जस्टिस के सिर्फ 4 मंथ के बाद, रिटायर करने के बाद आप राज्यसभा में चले गए, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? तो उन्होंने ये कहा था कि व्हाट इज दिस मैजिक अबाउट राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में ऐसा क्या जादू है, अगर मैं किसी ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बन जाता तो मुझे ज्यादा पैसे मिलते, आई वुड हैव गॉट बेटर पे, और राज्यसभा में मुझे इस किस्म का इतना कुछ मिल नहीं रहा है। इसका भी टीएमसी ने जिक्र करते हुए ये कहा है कि ये एक तरह से राज्यसभा के अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट के तरह से इसको देखा जाए, और वो चाहते हैं कि इसके लिए एक प्रिविलेजेस कमेटी बैठा के इसकी पूरी तरह से जांच हो और उसके आधार पे गोगोई के खिलाफ एक्शन ली जाए। एक और बात जो अभी याद दिलाया हमारे सहयोगी ने कि जैसे मैंने बताया कि और पार्टीज भी इसमें जुड़ सकती हैं। जयराम रमेश का हमने ट्वीट देखा था, हम ट्राई करते हैं कि अगर उस ट्वीट को निकाल भी सकते हैं, कि उसमें उन्होंने कहा था, कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था हमारे इंटरव्यू के बाद, कि उन्होंने भी यही कहा था कि इस किस्म का जो एटीट्यूड जो गोगोई अपने इंटरव्यू में दिखा रहे हैं कि मैं कभी भी आ जा सकता हूं, ये अगेंस्ट पार्लियामेंट का नेचर है। आप कभी भी आ जा नहीं सकते। आप जब भी राज्यसभा सेशन में हैं आपको आके सुनना पड़ेगा, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, राज्यसभा सुनने के लिए भी है। जयराम रमेश का ये ट्वीट आपने देखा, उन्होंने कहा यह असाधारण है और दरअसल संसद का अपमान है कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कहते हैं कि वो राज्यसभा तब जाएंगे जब वो चाहेंगे, जिसके लिए वो नामांकित हुए हैं। संसद बस बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी है। तो ये पूरा मसला, हमारे साथ हिमांशु शेखर भी हमारे सहयोगी। हिमांशु से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रस्ताव है विशेषाधिकार हनन का, हिमांशु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, विपक्ष के और भी सांसदों से आपकी बात हुई होगी, टीएमसी के साथ, और कौन कौन इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा दिख रहा है? देखिए, अब तक तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, ये 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनके सांसद नाराज हैं जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल रंजन गोगोई ने किया है। और जो नोटिस ड्राफ्ट की गई है, हमें ये बताया गया है कि इस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। इस नोटिस में बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस जो संसद की है, संसद की एक विशेषाधिकार समिति है, और उसके पास ये अधिकार दिया गया है कि वो इस तरह के जो भी राज्यसभा के विशेषाधिकार को लेकर जो हनन का कोई भी मामला जब आता है तो इस मामले को वो एग्जामिन कर सकते हैं। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस के पास ये अधिकार है कि जब भी कोई भी इस तरह का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है और इस तरह की शिकायत आती है, नोटिस दिए जाते हैं, तो इसके सुनवाई के, इसके निवारण के लिए कमिटी ऑन प्रिविलेजेस जो है उसके पास अधिकार है। और तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस जो है उसके पास इस मामले को भेजा जाए। और कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस का अपना एक तरीका होता है, उसमें जिस भी सांसद या व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ आरोप लगता है उसे एक मौका भी दिया जाता है। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस की बैठकें होती हैं जिसमें नियमों को एग्जामिन किया जाता है, और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनकी भी पेशी होती है। वो आकर अपनी बात रखते हैं समिति के सामने, और साथ ही जिन पर आरोप लगाया जाता है उन्हें भी समन्स जारी किए जाते हैं और उन्हें भी समिति के सामने पेश होकर अपनी सफाई देनी होती है। तो ये मांग की गई है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि इस मामले को राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं वो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के पास भेजे और वो इस मामले को विस्तार से समीक्षा करके जो भी जरूरी कार्रवाई करे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। और श्रीनिवासन जैन जो जिक्र कर रहे थे, बहुत गंभीर आरोप इसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि राज्यसभा चेयरमैन जो हैं वो अब आगे क्या कार्रवाई करते हैं इस पूरे प्रस्ताव पर। जी सुशील जी, शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस तृणमूल कांग्रेस ने दिया है और कई अन्य विपक्षी दल भी उसमें साथ आते दिख रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का।